इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने में क्या टाइम लगेगा। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट मीटर जो 1 मीटर, स्टार्टिंग के 1 मीटर ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/a, स्क्वायर रूट ऑफ 2/a। फिर नेक्स्ट 1 मीटर के लिए हम फाइंड करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा माइनस द t1। तो t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा 2/√a माइनस √2/a। सिमिलरली मान लो 3 फाइंड करना है, उसके बाद हम एक ऑर्डर इसका मैनेज कर लेंगे कि जो t3 फाइंड करना है। तो t3 फाइंड करने के लिए टोटल टाइम अप टू 3 मीटर, वो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 2 / a, स्क्वायर रूट ऑफ 3। टोटल 3 मीटर ट्रेवल करने के लिए s को हम 3 पुट करेंगे, यहाँ पे s को 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू u, ये 0 है, प्लस हाफ a इंटू टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टोटल टाइम। अब इसमें से सिर्फ t3 नेक्स्ट 1 मीटर में कितना टाइम लगा, तो जो नेक्स्ट 2 मीटर का था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 2 मीटर का टाइम कितना था, वो था 2 × 2 / a। अब यहाँ से जो रेशियो होगा, इसका रेशियो हो जाएगा, दैट इज t1:t2:t2:t3, t1:t2:t3। ये होगा कितना, 1√2/a, यहाँ से कॉमन है सब में, तो √2/a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √2/√a। अगर कॉमन लिया तो ऊपर हो जाएगा 1:2, ये है 1, ये हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट 1 मीटर के लिए टाइम कितना है, √2/√a कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √1। फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, √2/a कॉमन लिया, √3 माइनस √2, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 एंड सो ऑन। तो जो टोटल टाइम का रेशियो हो जाएगा वो t1:t2, हर 1 मीटर कवर करने का रेशियो, इससे हम लिख सकते हैं कि 1:√2 माइनस √1। फिर नेक्स्ट के लिए √3 माइनस √2, फिर नेक्स्ट के लिए √4 माइनस √3। तो हो जाएगा इक्वल डिस्टेंसेस के टाइम का रेशियो। तो कहीं पे गिवन है कि फर्स्ट 1 मीटर में इतना ट्रेवल किया, ये किया, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद ये बायो। तो नेक्स्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही केस है। मोशन अंडर ग्रेविटी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही एक केस है, 1 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन में तो मोशन अंडर ग्रेविटी कितने टाइप के हो सकते हैं, तो हम ऐसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि यहाँ से मान लो, यहाँ से पार्टिकल को किसी ने ग्राउंड पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, ये जो है वापस यहाँ तक आ गया, वापस ग्राउंड पे गिर जाएगा। अब ये 1 डायमेंशन है, तो ये चीज ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नहीं। ये दोनों अपवर्ड मोशन को और डाउनवर्ड मोशन को सेपरेट दिखाने के लिए मैंने ये पॉइंट डिनोट किया है। अदरवाइज वो कैसे जाएगा, इसी स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा और इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग रिटर्न हो जाएगा। बट हम सेपरेटली इसको देख सकें इसलिए थोड़ा सा गैप करके यहाँ से दिखाया कि एक ग्राउंड से किसी प्रोजेक्ट किया और वो ग्राउंड पे आके फॉल हो रहा है। दूसरा हो सकता है कि हम यहाँ से किसी टावर से यही चीज कर सकते हैं, किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से, यहाँ कोई पार्टिकल अगर ऐसे प्रोजेक्टेड है तो ये ऐसे आके टावर से किसी ग्राउंड पे फॉल हो रहा है, ये होगा। या फिर हम टावर से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली किसी टावर से, बिल्डिंग से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ग्राउंड से अपवर्ड और फिर ग्राउंड टू ग्राउंड, फिर किसी टावर से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इतने टाइप के मोशन हम इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में कर सकते हैं। कि ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये कैटेगराइजेशन जस्ट अप्रोच करने के लिए।
अब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक एजम्पशन ऑलरेडी है हमारे पास। एक एजम्पशन हम लेते हैं कि जो भी ये मैक्सिमम हाइट है, ये सारी जो मैक्सिमम हाइट है, दिस हाइट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये एजम्पशन तभी, ये एजम्पशंस हम एज्यूम करते हैं, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। अब ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं प्रोजेक्ट करना है कि वो धरती से बाहर ही चला जाए, वहां पे ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो हाइट है वो बहुत ही कम है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, तभी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी। अदरवाइज नेक्स्ट ग्रेविटेशन चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो जी की वैल्यू है वो टाइम के हाइट के साथ चेंज होती है, बट यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे। तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पार्टिकल की हाइट बहुत ही कम है। अब अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो पहला तो जी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हाइट बहुत कम ही है, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल है। अब दूसरी बात है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करना। मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जहां से भी पार्टिकल प्रोजेक्टेड होगा वहां पे हम क्या ले लेंगे, ओरिजिन। तो y इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन डिनोट करेंगे, y0 कहाँ पे लेंगे, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या ये कहीं और भी ले सकते हैं, हाँ हम इसको कहीं और पे भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो ग्राउंड से है तो ग्राउंड से ले लेंगे, यहाँ से प्रोजेक्टेड है, जहां से भी टावर से प्रोजेक्टेड है, तो यहाँ से प्रोजेक्टेड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ये केस है तो यहाँ पे हम सेम इस पॉइंट को ले लेंगे y ओरिजिन, और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। सेम चीज यहाँ पे भी है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब इस साइन कन्वेंशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा है तो हमेशा एक्सलेशन किधर डायरेक्टेड है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ ए की वैल्यू जो है क्या होगी, हमेशा ए की वैल्यू माइनस जी ही होगी। अब इसमें माइनस का मतलब पहले भी बता चुका हूं कि अगर माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि जो रिटार्डेशन है, वो माइनस का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है। माइनस का मतलब सिर्फ क्या है कि एक्सेलेरेशन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। कुछ कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो कि हमें फाइंड करने हैं। वो पैरामीटर्स हैं कि जैसे पहला हम केस ले लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड में, कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्ट करके किसी हाइट तक गया और वापस ग्राउंड पे फॉल हुआ। ये है इसकी स्पीड u। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। ये है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इनको याद भी रखना है तुम्हें। व्हाट इज द टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ राइज कि यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है, वो हो जाएगा टाइम ऑफ राइज। टाइम ऑफ फॉल, नीचे आने में जो टाइम लगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ फॉल। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कि वापस जो है ग्राउंड तक रिटर्न होने में कितना टोटल टाइम लगा, दिस टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ राइज प्लस टाइम ऑफ फॉल। ये दोनों हम ऐड कर देंगे। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए पहले हम इक्वेशंस यूज करना स्टार्ट करते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे क्या खास बात होगी। एट मैक्सिमम हाइट, कभी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो उस मैक्सिमम हाइट पे क्या उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो उसकी वो मैक्सिमम हाइट होगी। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये डायग्राम में ये चीज डिनोट कर देते हैं। क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे स्पीड है u, यहाँ एक्सेलरेशन है माइनस जी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा, फोर्स तो कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है mg, तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, माइनस जी। तो ये पॉइंट काइनेमेटिक्स में पहले एक बार बताया होगा कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, जैसे कि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है।
हाईएस्ट पॉइंट पे वो अभी भी उसका एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू माइनस जी है। तो कोई ये बता सकता है टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ फॉल से कम होगा, ज्यादा होगा या सेम होगा? सोच तो सोच क्या के। टाइम हो? टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का तो टाइम, वो सेम दोनों होगा। वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम। तो डिफरेंट। ठीक है। हाँ तो ऐसा तो कंफ्यूजन टाइम नहीं ऑफ लो। राइज ज्यादा होगा। हाँ ठीक है तो वही। सेम होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें देखो वही है। देखो डिस्कनेक्ट होगा इमीडिएटली रिज्वाइन कर लोगे। ठीक है, हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे अप टू 10:15। तो ये जस्ट डिस्कनेक्ट होने वाला है। इसके बाद जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा रिज्वाइन कर लोगे। तो अब यहाँ पे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे ये पार्टिकल जा रहा है, एयर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हमने इग्नोर किया, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कौन सा ऐड कर रहा है? सिर्फ ग्रेविटी ऐड कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी ऐड कर रहा है, और जिसका एक्सेलरेशन माइनस